बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में राजस्थान से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ही बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर फैसला देते हुए एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया था। अब माननीय हाईकोर्ट ने ही माननीय जस्टिस जिनके द्वारा उस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया था, उसी नोटिफिकेशन को एक तरीके से उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है उसको राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। आप स्क्रीन पर एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से 18 जनवरी 2023 यानी आज ही का न्यूज खबर देख पा रहे होंगे। आप जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ा प्रकरण, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के दिए आदेश। जस्टिस सुदेश बंसल ने सरकार, एनसीटी व चयन बोर्ड से मांगा जवाब। आपको जान करके ये हैरानी होगा कि माननीय जस्टिस के द्वारा जो आज डिसीजन दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माने जाने के संदर्भ में, इन्हीं माननीय जस्टिस के द्वारा 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया था और बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया था और उन्हीं के द्वारा आज ये फैसला डिलीवर किया गया है। आप आगे पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी मुकेश सुथार व अन्य ने दायर की है याचिकाएं। एडवोकेट कोमल गिरी व बजरंग सेपट ने की याचिकाकर्ताओं की पैरवी। याचिकाकर्ताओं ने बीएड व 6 माह का कर रखा है ब्रिज कोर्स। नियमानुसार याचिकाकर्ता लेवल 1 के लिए भी है पात्र। सरकार ने 22 दिसंबर को लेवल 1 व लेवल 2 के लिए जारी किया था नोटिफिकेशन। इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है सोशल मीडिया साइट्स पर कि जहां एक तरफ एक ही कोर्ट ने पहले इनको कहीं ना कहीं पात्र नहीं माना और अब पात्र मानने के लिए जो याचिका करता है बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी उनको पात्र मानते हुए आवेदन करने के लिए एक तरीके से आदेश जारी किया है और साथ ही साथ राज्य सरकार और एनसीटी से जवाब मांगा है। देखिए, ये जो मामला है वो अपने आप में विरोधाभास है और एक तरीके से तथ्य फैक्ट छुपा करके ये कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो ये सवाल उठ रहा है कि माननीय जज ने जब पहले ही अपने ही फैसले को कैसे वो उलट करके बीएड को पात्र मान सकती है। तो देखिए, डेली लगभग सैकड़ों फैसले दिए जाते हैं माननीय कोर्ट में और जब तक माननीय कोर्ट कब किस दिन क्या डिसीजन दिए हुए हैं उसको लेकर के कोई भी माननीय जस्टिस के द्वारा या फिर किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा उसको याद रख पाना कि किस डेट में उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन दिया था, वो संभव नहीं है। तो एक तो ये कि फैक्ट छुपाए गए हैं, इसकी वजह से इस प्रकार का फैसला है। आप इस मामले को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। रीट 2021 पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राजस्थान की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वहां का राजस्थान का, उसे रीट बोला जाता है। तो रीट लेवल 1 आप क्वालिफाई होंगे तभी वहां की लेवल 1 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। ये तो क्लियर हो गया, यानी रीट क्वालिफाई होना चाहिए चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड के अभ्यर्थी हो। अब रीट 2021 का जो परीक्षा हुआ था उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल किए गए थे, लेकिन उनके रिजल्ट की घोषणा ही नहीं हुई थी। उनके रिजल्ट पर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाया था और उसके बाद से जब उन्होंने एनसीटी के 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया गया, उस समय जो इनका रिजल्ट था उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हुए थे रीट 2021 के लेवल 1 में। अब जब नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया तो उनके रिजल्ट पर भी स्टे लगा दिया गया और उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी है, जो परीक्षा संचालित कराने वाली संस्था है, उन्होंने बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही घोषित नहीं किया, उनके रिजल्ट पर आज भी रोक है। और रीट 2022 की जब परीक्षा होती है तो इसमें प्राथमिक स्तर के लेवल 1 में जो बीएड से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं माना गया था, यानी इनको नोटिफिकेशन में ही जगह नहीं दी गई थी, इनको पात्र नहीं माना गया था। तो जब बीएड अभ्यर्थी रीट 2022 में आवेदन ही नहीं किए थे और इसको लेकर के जब रीट 2022 में आवेदन हो रहे थे तब माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी बीएड की तरफ से कि हमें इसके लिए पात्र माना जाए, भले ही इसका जो रिजल्ट होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन कर दिया जाए, लेकिन हमें कम से कम परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए, हमें आवेदन भरने का मौका दिया जाए। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही डिसीजन दे दिया कि उन्होंने आवेदन भरने तक का मौका नहीं दिया था बीएड अभ्यर्थियों को रीट 2022 में। अब आप खुद समझिए कि जिस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपको रीट की जरूरत पड़ती है, उस रीट का रिजल्ट 2021 वाला तो बीएड का जारी ही नहीं हुआ, 2022 का जहां तक रीट में है वहां में बीएड अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं किए। तो ये अभ्यर्थी के द्वारा जो माननीय हाईकोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत किए गए होंगे कि मैं बीएड प्लस ब्रिज कोर्स किया हूं और रीट के आधार पर मुझे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका दीजिए, तो आप खुद सोचिए ना कि रीट वो कहां क्वालिफाई किया। 2021 वाला तो उनका रिजल्ट घोषित ही नहीं हुआ, 2022 वाला जहां तक बात है वो आवेदन ही नहीं किए होंगे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर किसी तरीके से गलत डेटा का
प्रस्तुत करके माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आप ऑर्डर लेकर के आते हैं तो सीधे सीधे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है। आप खुद सोचिए ना कि अगर आंकड़े नहीं छुपाए गए रहते तो जिस मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी फैसले को सुरक्षित रखी हुई है, फैसला रिजर्व है, उस मामले पर माननीय हाईकोर्ट कैसे फैसला दे सकता है? क्योंकि आप किसी भी राज्य की माननीय हाईकोर्ट में देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का मामला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, कहीं पर भी जहां पर भी माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं, अभी तक कोई अंतरिम रूप से डिसीजन आया ही नहीं है। ये डिसीजन कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करके और आंकड़े छुपा करके प्रस्तुत किए गए हैं। और जहां तक आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया है एनसीटी को और राज्य सरकार को, तो वहां की जो राज्य सरकार है, राजस्थान राज्य सरकार, वो भी अपना डेटा प्रस्तुत करेगी कि हमने तो 2021 वाला जो मामला था उसमें बीएड का रिजल्ट घोषित ही नहीं किया। 2022 का जहां तक मामला है वहां बीएड अभ्यर्थी के आवेदन ही नहीं लिए गए, तो ये रिजल्ट आया कहां से और इस आधार पर इन्होंने शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए कोर्ट में याचिका कैसे दायर कर दिया, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं बाद में जाकर के क्लेरिफाई होंगी जब एनसीटी और राज्य सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल कर रही होगी। यानी कि सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि माननीय हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला था जिसके आधार पर उन्होंने बीएड के रिजल्ट पर रोक लगाई थी रीट 2021 वाले मामले में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने 2022 रीट में बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल मानने से इनकार कर दिया था, उन दोनों के फैसले का सीधे तौर पर यह अवहेलना है अगर गलत तरीके से तथ्य प्रस्तुत करके माननीय हाईकोर्ट से यह ऑर्डर लाया गया है। और निश्चित तौर पर इस मामले में, इस प्रकार के मामले में अगर आप आंकड़े छुपाते हैं और इस प्रकार के मामले को लेकर के कोर्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप खुद दोषी हो जाएंगे एक याचिकाकर्ता के तौर पर, क्योंकि आप गलत आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई कि अभी एनसीटी अप्रूव्ड कोई भी ब्रिज कोर्स संस्था नहीं है, तो फिर यह कैसे ब्रिज कोर्स हो सकता है? देखिए, बात यह है कि एनआईओएस जो डीएलएड कराता है, जो कि 31 मार्च 2019 अंतिम तिथि थी, जो भी अभ्यर्थी चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हो या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, जो कि अभी तक डीएलएड नहीं थे और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे थे बिना डीएलएड बीएड के, उनको अंतिम रूप से केंद्र सरकार के द्वारा मौका दिया गया था कि आप एक डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप अपना डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, और उसी के लिए एनआईओएस डीएलएड कोर्स बनाया गया था, किया जा रहा था। उससे पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी या फिर बिना बीएड के अभ्यर्थी, जैसे पहले भी शिक्षकों की जरूरत होती थी, आरटी एक्ट तो 2009 में आया ना, 2009 के बाद टेट और ये सभी कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले के अभ्यर्थी, क्या उससे पहले शिक्षक नहीं होते थे? 2009 से पहले होते थे। वो बीएड या फिर बिना कोर्स किए अगर जाते थे तो उनको बाद में शिक्षक से संबंधित कोर्स कराए जाते थे, जिसे ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता था, और उस समय एनआईओएस डीएलएड ब्रिज कोर्स कराती थी, जिसको 2019 तक मान्यता प्राप्त था, और एनसीटी ने 2019 के बाद से वो मान्यता कहीं ना कहीं रद्द कर दिया या फिर एक तरीके से वापस ले लिया। यानी कि अब अगर 2019 से पहले कोई बीएड अभ्यर्थी जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचर होगा या फिर कहीं से भी शिक्षक के तौर पर कार्यरत होंगे, अगर वो वहां से उस समय एनआईओ से डीलेट किए होंगे तो उस समय का तो ब्रिज कोर्स के तौर पर देखा ही जाएगा। कहने का मतलब कि जिस समय तक उनको मान्यता प्राप्त थी उस समय तक का ब्रिज कोर्स तो वैलिड है, लेकिन उसके बाद अगर आप ब्रिज कोर्स का डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो एनसीटी अप्रूव नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब एनआईओएस को अप्रूवल नहीं है कि वो ब्रिज कोर्स करा पाए। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में एनआईओ से कोई भी ब्रिज कोर्स कराया ही नहीं जा रहा है। तो दो तरीके के उनके आंकड़े छुपाए हुए हो सकते हैं। एक तो जो उन्होंने रीट का डेटा प्रस्तुत किया है कि मैं रीट क्वालिफाई हूं और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका दीजिए, तो उस पर राज्य सरकार जब अपना काउंटर फाइल लगाएगी कि यहां पर कैसे आप 2021 वाले में तो इनका रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ, 2022 में तो इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो इनके पास रीट का सर्टिफिकेट आया कहां से? तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी खुद फंसने वाली बात हो जाएगी। और इस मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आंसर काउंट एक तरीके से रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए बोला गया है, इसको आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थी इसको आंसर रिटर्न सबमिशन में फाइल करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीएड के पक्ष को और कमजोर कर देगा, क्योंकि ये बिना आंकड़े छुपाए इस प्रकार का कोई भी डिसीजन आता ही नहीं, क्योंकि उनके पास रीट का सर्टिफिकेट होगा ही नहीं अगर वो बीएड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट पर तो पहले से ही रोक है। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले का ही उल्लंघन है अगर गलत तरीके से आप आंकड़े प्रस्तुत करके माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।